हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज पहले तो मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा क्योंकि मेरे मुंह में छाले हुए हैं, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पर फिर भी आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका अपना शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनकी क्लास 9th हिंदी का चैप्टर है जिनके कवि हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी बहुत सी कविताएँ लिखते हैं, खंड लिखते हैं। उनमें से उनकी एक कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। चैप्टर की पहली लाइन में कहा गया है कि बच्चे काम पर कोहरे में सुबह सुबह कोहरे में बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब सुबह सुबह का टाइम है, धुंध हुई हुई है और बच्चे सुबह सुबह अपना व अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम पर जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल सुबह सुबह वह स्कूल नहीं जा रहे, वह काम पर जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया गया है कि यह एक समाज की समस्या बनती जा रही है। मतलब इसका जो ये ये लाइन बाद में आएगी, सॉरी। फिर कहते हैं कि क्या ख़त्म हो गई है सारी संसार की गेंदे, सारे खिलौने, और क्या खा गए सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमक। मतलब जो संसार के सारे खिलौने हैं, कभी इसमें अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, कि संसार के सारे खिलौने ख़त्म हो गए, संसार की जितनी भी खेलने कूदने की जगह वो सारे काले पहाड़ के नीचे दब गई, या फिर दीमकों ने रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो बच्चे खेल नहीं रहे हैं, जिस उम्र में उनको अपना शारीरिक व मानसिक विकास करना चाहिए, यानी खेलने से उनका शारीरिक विकास होगा और पढ़ने से उनका मानसिक विकास होगा। दोनों को उन्हें बढ़ाकर वह खा रहे हैं। पर उनका भी वह भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, वह अपना पेट के ऊपर बात आए तो वह कुछ भी कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े होटलों के मालिक, ठीक है, छोटी छोटी टपरियों के मालिक, ये बच्चों को काम पर रख लेते हैं क्योंकि इनसे कम पैसे, मतलब बच्चे कम पैसों में मान जाते हैं और इनसे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और जो मतलब जिन्होंने काम पर रखा हुआ है उनका फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यह संसार के यह जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आज के ज़माने में एक बहुत ही भयानक और डरावनी बात है, क्योंकि यह संसार के लिए एक बड़े हादसे के बराबर है। क्योंकि अगर बच्चे काम पर नहीं जाएंगे, मतलब बच्चे काम पर जाएंगे, तो वह स्कूल नहीं जा पाएंगे और वह खेल कूद नहीं पाएंगे। खेलेंगे कूदे नहीं तो उनका शारीरिक विकास नहीं होगा, और वह पढ़ेंगे नहीं, स्कूल में नहीं जाएंगे, विद्यालय में नहीं जाएंगे, तो उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर उनका शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होगा तो अब तो वह कमा लेंगे अपने पेट के लिए, अब तो वह अपना गुजारा कर लेंगे 1 2 3 हज़ार रुपए में। पर जब वह बड़े होंगे तो वह अपने परिवार, अपने राष्ट्र व अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि मतलब वह दिक्कत बनना और शुरू हो जाएंगे, मतलब वह दिक्कत बन सकते हैं। फिर कभी कहते हैं कि इसको इस जो ये कविता है, इस मतलब बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह विवरण के रूप में नहीं, प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए था। अब बात आती है, ये क्वेश्चन भी हमारा एक कि ये विवरण के रूप में न लिखकर प्रश्न के रूप में क्यों लिखा जाना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई पंक्ति विवरण में लिखी गई है तो समाज का उस पंक्ति पर कम ध्यान जाता है। जैसे जो ये अपनी ये शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं संसार का ये मतलब समाज का ये इन जो बच्चे काम पर जा रहे हैं इसमें समाज का हाथ है। तो अगर समाज इस बात पर ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा। इसलिए कवि कहते हैं कि यह बात विवरण के रूप में न लिखकर प्रश्न के रूप में लिखनी चाहिए थी, क्योंकि विवरण के रूप में अगर कोई पंक्ति लिखी है तो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता जितना प्रश्न के रूप में कोई पंक्ति लिखी है उस पर जाना जाता है। तो अगर हम इस बात को प्रश्न के रूप में लिखेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो संसार इस बात पर ध्यान देगा और कुछ मतलब इस बारे में कुछ होगा। और और तो यही है कि ये चैप्टर बहुत मेन है। ये चैप्टर एक छोटा सा है पर इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो बहुत मेन होते हैं। तो अगर आपको इनके मेन क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ये और बता देना
कि आपको चैप्टर समझ में आते हैं या फिर नहीं आते। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।